गाइस, आज मैं मुन्ना ठाकुर क्लास 12 का जो जूझ चैप्टर था, आनंद कुमार जिनका लेखक थे, आज उसी का मैं पार्ट 2 को लेकर के आया हूँ। पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि ये जो वीडियो देखने के बाद जो है पार्ट 2 का ये देख लीजिए। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लगा दूंगा पार्ट 1 का, उसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ क्या चीज़ बहाना बनाकर छुपा रही थी, मतलब माँ जो थी क्या बहाना बनाकर छुपा रही थी। तो यही बहाना बनाकर छुपा रहे थे कि साग सब्जी देने आई थी कहकर, मतलब उसको जो दादाजी राव थे उससे बोल कहा, उसका माँ कही कि कह दीजिएगा कि मतलब साग सब्जी देने आई थी, ये बहाना बनाकर छुपा रही थी। अगला क्वेश्चन क्या है, माँ और लेखक के लौटने के कितने देर बाद उसका पिता घर आए। मतलब जैसे माँ और लेखक दोनों गए थे दादाजी राव के पास, उसके बाद जो है वहाँ से दोनों लौटते हैं, उसके बाद 1 घंटा के बाद उसके पिताजी आए थे, मतलब दादा आए थे उस लेखक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आते ही माँ ने दादा से क्या कहा बताइए। मतलब जैसे आते उसका जैसे दादा आया तो उसका जो लेखक का माँ थी वो क्या कहा दादा से, तो दादा से यही कहा कि साग सब्जी देने गए थे दादा के यहाँ, बस इतना ही बताया। उसके बाद क्या है, कहा इतना कही थे कि मतलब दादाजी राव के यहाँ गए थे, दादाजी राव के यहाँ साग सब्जी देने और अभी आए हैं और फिर मतलब आपको बुलाए हैं, ये भी बोले थे। उसके बाद फिर क्या है, चौथा क्वेश्चन मतलब 24वां नंबर, सरकार जी दादा पर गुस्सा किए या नहीं, 1 नंबर में आएगा, तो गुस्सा किए थे। फिर क्या है 25वां, कहाँ से आ जाने के बाद दादाजी दादा को भेजने को कहे थे। मतलब खेत पर से आ जाने के बाद जो था कि दादाजी राव बोले थे कि आपका जो पति है यानी दादा है उनको भेज दीजिएगा हमारे पास, उनको हम कुछ समझाएंगे। फिर क्या है, दादाजी राव और दादा के बीच हो रही थी तो कितने समय बाद लेखक जाता है उनके पास। मतलब दादाजी राव और जो दादा थे उनके मतलब दोनों में बहस होता है, बात विचार होता है बच्चा को पढ़ाने के लिए, तो कितना देर बाद जो है कि लेखक उसके पास जाता है, तो आधा घंटा बाद जो है लेखक जाता है। फिर क्या है, दादाजी राव के लेखक से पूछे कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, क्या बोले लेखक यही बोला कि मतलब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ किंतु अब नहीं पढ़ता, मतलब 5वीं कक्षा तक पढ़ा था फिर अब छोड़ दिया। फिर क्या है, रत्नापा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, रत्नापा शब्द जो है दादा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन, खुले सांड की तरह घूमता है, यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो उसके जो बाप था मतलब दादा के लिए, लेखक के पिता के लिए। 30वां, मैं पढ़ूंगा मुझे ये बात कौन बोला और किससे। मैं पढ़ूंगा ये बात जो था लेखक बोला, इसे बोला दादा। मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ देखिए मैं पढ़ाऊंगा ये बात कौन बोला, दादाजी राव, किससे, लेखक के पिता से बोले कि मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप नहीं पढ़ा पाते हैं तो मैं पढ़ाऊंगा इस बच्चा को। फिर क्या है 31वां, किस समय में लेखक के पिताजी ने लेखक से वचन लिया पाठशाला जाने के लिए, मामले में बताइए। इस टाइप भी आएगा 1 नंबर में। तो खाना खाते समय, खाना खा रहा था उसी टाइम उसका जो पिता थे वो कहें वचन लिए कि तुमको अगर स्कूल जाना है तो मेरा वचन को मतलब जो जो रूल रेगुलेशन उसको पालन करना होगा तभी जा सकता है तुम स्कूल। फिर क्या है 32वां, दादा ने वचन में क्या क्या प्रस्ताव रखा लेखक के सामने। देखिए थोड़ा सा मैं डीपली इसलिए गया हूँ क्योंकि इतना भर में है कि आपका ज़्यादा ही टॉपिक आ जाएगा इसीलिए। तो चलिए, पहला यही कि मतलब दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना। दूसरा, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए खेत पर, सीधे पाठशाला पहुँचना, सवेरे आते समय ही घर से वास्ता लें। मतलब घर से जैसे ही निकलेगा तैसे ही मतलब अपना जो किताब का सामग्री है वो सब ले लेना पढ़ने वाला, उसके बाद डायरेक्ट तुम खेत पर आना, जितना हो सके काम खेत पर ही बिताना। उसके बाद जब स्कूल का टाइम होगा तो स्कूल चले जाना। फिर क्या है, अगर खेत में ज़्यादा काम हो गया तो अगला दिन जो है स्कूल भी नहीं जाना, उस दिन गैर हाजिर लगा देना। फिर क्या है, पहले दिन गया कक्षा में तो उसके पहचान के कितने बचे थे, तो उसके पहचान के मात्र 2 बचे थे, वो गांव के जो गली होता है उसके उसी के बगल के थे। फिर 34वां क्वेश्चन क्या है, लेखक के साथ सभी लड़के कहाँ चले गए थे, लेखक के साथ के सभी लड़के जो थे वो आगे क्लास में चले गए थे। फिर क्या है, लेखक को किनके साथ बैठना पड़ा था, तो इसका उत्तर होगा कम उम्र और कम अकल वाले के साथ, मतलब वो उसके जूनियर के साथ बैठना पड़ा था क्योंकि 1 साल पीछे हो गया था ना, इसके चलते। फिर क्या है, कक्षा में सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा कौन था, शरारती बच्चा चौहान का लड़का था। फिर क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या है, लेखक का
पोशाक कैसा था, तो लेखक का पोशाक यही था कि मटमैल रंग की धोती और गमछा था, इस टाइप का ना, मटमैल रंग का, और धोती और गमछा था, पहन के गया था क्लास में। फिर क्या है 36वां 38वां क्वेश्चन, मास्टर जी किस पंडित का कविता पढ़ाने लगे, तो वामन पंडित, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वामन पंडित का। ठीक है, फिर क्या है, चड्डी पहनकर और धोती पहनकर कहाँ जाता था लेखक, कहाँ जाता था लेखक, तो लेखक जो था चड्डी पहनकर स्कूल जाता था, वो खेत पर जाता तो धोती पहन लेता था। ठीक है, उसके बाद 40वां क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक के रूप में आए हुए मास्टर का नाम क्या था, तो मंत्रिमंडल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या है, मंत्री नामक मास्टर बच्चों को कैसे मारते थे, तो इस टाइप से मारते थे कि मतलब हाथ से गर्दन पकड़ लिया, उसके बाद पीठ पर ढूसा लगाते, मतलब पीठ पर जमा देते थे। फिर क्या है 42वां, मंत्री मास्टर बच्चों को कौन सा विषय पढ़ाते थे, गणित। मंत्री मास्टर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मंत्री मास्टर जो था वो किस विषय को पढ़ाते थे, गणित को। फिर क्या है, वसंत पाटिल नामक के लड़का का क्या नाम था, विशेषता बताइए, तो वो यही नाम था कि वसंत, उसका मतलब वसंत पाटिल नामक लड़का का क्या नाम था, तो उसका विशेषता बताइए। क्वेश्चन ये है, आप समझिए, वसंत पाटिल नामक मतलब वो लड़का का नाम है, उसका विशेषता बताएं, तो उसका विशेषता ये था कि दुबला पतला था किंतु बड़ा होशियार था, दूसरे बच्चों से सवाल जांच करता था, मतलब थोड़ा तेज तरह था, इसको स्कूल क्लास का मॉनिटर बना दिया गया था, कुछ भी सवाल होता था इससे फिर मतलब डिस्कस किया जाता था, ये जांच करता था, ये सब लिख सकते हैं आप। फिर क्या है, नवा सौंदेगल मास्टर जी क्या पढ़ाते थे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर ये होगा कि ये मराठी बहुत अच्छे ढंग से कविता पढ़ाते थे, एक तो कवि भी थे, मराठी ढंग के अच्छा भी कविता पढ़ाते थे। ठीक है, फिर क्या है, कवि की मुलाकात के संस्मरण किनका किनका वाला सुनाते थे, तो वो जो अपनी मुलाकात के संस्मरण, जो नवा सौदागर जो मास्टर कवि थे वो कुछ संस्मरण किया करते थे कुछ कुछ कवि के, तो वो सब कवि ये हैं, कवि यशवंत, बाबा भीमराव, क्या है, बाबा भीमराव बोरकर, फिर भारत तावे, फिर गिरीश केशव कुमार आदि के जो है सुनाया करते थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि लेखक को अकेलापन क्यों अच्छा लगना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले बहुत पूछा जाता था, इसलिए उसको अच्छा लगता है कि ये जो है पूरा एकदम खुल के गाना गा सके, एकदम चिल्ला के कविता कर सके, गाना नहीं कविता एकदम कर सके, पाठ कर सकते, इसीलिए, क्योंकि पहले जो था इसका दोस्त यार नहीं था, तो वो चाहता था कि कोई साथ में रहता तो अच्छा रहता, लेकिन जब इसको पढ़ाई में मन लगने लगा तो कविता अच्छा सीखने लगा, तो इसको मन किया कि हम थोड़ा अथी रहते हैं ना अकेले में तो अच्छा कर पाते। ये फिर 47वां क्वेश्चन, अनंत कानेकर की कविता पहली पंक्ति किस प्रकार है, तो अनंत कानेकर का कविता का पहला पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरीते पाढ़ी धर्ण धरनीवरी, इस टाइप का पहला लाइन। ठीक है, फिर क्या है, कविता की पहली पंक्ति किस छंद से लिया गया है, तो इसका उत्तर होगा केशव करनी जाति से। बस इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, लाइक अगर नहीं भी करते तो आप पूरा पूरा देख लीजिए अच्छा से, हमको कोई दिक्कत नहीं है, और दोस्तों को जो है शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर लगता होगा कि और इस पर थोड़ा वीडियो बनाना होगा तो हम ज़रूर बनाएंगे, और नहीं लगता होगा तब भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि छोड़ दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।